नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो है ज्योतिष के ऊपर। ऐसा क्या काम करें जिससे हमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो, क्या हमें अतिशीघ्र लाभ मिले। देखिए, एक उपाय बता रहा हूं आपकी जन्म तिथि के ऊपर। अगर आप प्रातः जब उठे, सोने के बाद, उठने के बाद जब सो के आप उठेंगे तब आपको क्या करना है, आपने जन्म की तिथि का 21 बार उच्चारण करना है, जाप करना है। मान लो आप शुक्ल पक्ष की पंचमी को पैदा हुए हैं तो आपको मन ही मन उठे, जैसे ही उठे आप बिस्तर से, शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष पंचमी 21 बार उच्चारण कीजिए। और ऐसे ही जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं तब भी आपको 21 बार शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष पंचमी बोलनी है और उसके बाद सो जाइएगा। इसका चमत्कार, अगर आप इस पर विश्वास करेंगे कि मैं जो ये पूजा कर रहा हूँ, ये जो उपाय कर रहा हूँ, ये मेरे लिए फलदायक है, शुभ फलदायक है, तो देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि वाह मेरे भाई सोनू, तुमने क्या उपाय बताए, उन्नति के द्वार खुलने चालू हो जाएंगे। करके देखिए, ये ज्योतिषी जो सूत्र हैं, आपकी जन्म तिथि के अनुसार आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ आपको अपनी उस तिथि को एक्टिवेट करनी है। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली के अंदर अल्प आयु, कम आयु का योग दिख रहा है तो आपका जो जन्म वार है आप उसको दिन में 2 बार उसका उच्चारण करें। जैसे मंगलवार को आप पैदा हुए हैं तो मंगलवार 2 बार उसका उच्चारण करें। देखिए, आपकी कहेंगे क्या पंडित जी, क्या टोटके बता रहे हो महाराज, ये तो कोई टोटके होते हैं क्या, कोई उपाय है? अरे करिए ना भाई, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे। करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइए अगर आपके साथ कुछ अनिष्ट हो जाए तो। करिए, उसके बाद पहले पेपर दीजिए, आंसर में कितने नंबर मिलने हैं वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। इसी प्रकार अगर आप अपने जन्म नक्षत्र का दिन में 2 बार उच्चारण करते हैं तो अनजाने में अगर आपके साथ कोई गलती हुई है, आपसे कोई गलती हुई है, तो उसका अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा, उससे भी आप निजात पालेंगे। अपने जन्म नक्षत्र को दिन में 2 बार अगर आप बोलते हैं तो अनजाने में की हुई गलती से निजात, मतलब उसका बुरा असर आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप किसी रोगी हैं, आप किसी रोग से निजात नहीं पा रहे हैं तो आपको अपने जन्म योग का दिन में 2 बार उच्चारण करना है। ये योग जो, ये भी मैंने उन्हीं के ऊपर करा है जो लोग बीमार अधिक रहते हैं। इस उपाय को आप करिए जो आपको जन्म योग हो और इसमें कोई आपको दवाई जो है वो आपके काम में नहीं आ रही है। जैसे रोग आपको ज़्यादा आपके ऊपर आ गया, आप बीमार रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, अपने जन्म योग का 2 बार उच्चारण कीजिए। ऐसे ही जन्मकरण, आपके जन्मकरण का अगर आप दिन में 2 बार उच्चारण करते हैं तो आपके आर्थिक जो बाधा आ रही है, आप कोई काम करते हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, उसमें आपको अत्याशित सफलता प्राप्त होगी। आप इसे करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइए। इसी प्रकार अगर अभी आपको कोई विशेष कार्य में सिद्धि करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी कार्य को उस मन से जो है उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको एक निश्चित समय पर करना है। जैसे आप शाम को 7 बजे करा तो अगले दिन भी 7 बजे, निरंतर वो 7 बजे होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका मन जो है, आपको कोई परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो आपको 21 बार ये बोलना है कि मुझे ये परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी है, ये परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी है, ठीक है। 21 बार बोलिए। अगर आज शाम को 7 बजे बोला है तो कल भी शाम को 7 बजे ही बोलें। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको ये बोलना है एक टाइम पे कि मैं ये नौकरी में अवश्य मिलेगी, ये नौकरी मुझे अवश्य मिलेगी। आप IPS, IAS, PCS कर रहे हैं, UPSC कर रही हैं तो आप उसे 21 बार उस बात को उच्चारण करिए, मैं इस नौकरी को अवश्य लूंगा, यह नौकरी मुझे अवश्य मिलेगी। देखिए, आपको अवश्य ही इस चीज़ की आप चमत्कार देखेंगे। और ये जो उपाय हैं इनको मजाक में मत लीजिए कि मजाक चल रहा है, आप भरोसा करिए, विश्वास कीजिए ईश्वर पे।
नहीं तो अगर आप इसे मजाक में लेंगे तो लाभ की जगह हानि ही मिल सकती है मेरे मित्रों। ईश्वर के कृत्य में किसी भी काम को मजाक में नहीं लेना। हम दूध चढ़ा रहे हैं तो उसे मजाक कर रहे हैं आजकल लोग, नहीं, एक साइंटिफिक रीजन होता है उसके पीछे। हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके पीछे भी हम छोटे पत्थर, हर कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सबको हम भगवान की सवारी मानते हैं, उनके साथ प्रेम भाव रखते हैं। हमने कभी किसी को बेमतलब में नहीं सताया। हम छोटी चींटी का भी पूजा करते हैं और बड़े हाथी की भी पूजा करते हैं। तो हमारे धर्म के पास पहुंचना किसी अन्य धर्म, किसी अन्य पंथ के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे हमारे जैसा बनने के लिए। तो ये कुछ उपाय हैं, जो भी उपाय करें मन से ईश्वर पे, अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूं इसमें। ये उपाय सब फ्री के हैं, आपको करने हैं और श्रद्धा से करने हैं। आपको ये लगे कि मैं जो ये उपाय कर रहा हूं इसमें मैं अवश्य सफल होऊंगा। इसे आप मजाक में बिल्कुल ना लें, अन्यथा लाभ की जगह हानि। आपका विश्वास जो है वही आपको जिताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने इस भाई का चैनल। जय राम जी की।